ये दुनिया समाज जब कोई मर जाता है ना तब उसके लिए आवाज उठाता है। मैं इतने सालों से मेंटली परेशान हूँ और जिस आदमी ने मुझे परेशान किया है, आज मुझे इस हाल में लाया, वो कमीना सरेआम इज्जत से घूमता है और ऊपर से मुझसे ही कहता है कि सब कोई तुमसे ही क्यों लड़ते हैं। यही सवाल तो मैं करना चाहती हूँ, क्यों लड़ता है लोग मेरे से? मैं क्या किसी के घर में खाना मांगने जाती हूँ या फिर किसी को मैं परेशान करने जाती हूँ? ये लड़का जब तक मेरे लाइफ में नहीं आया था ना, किसी एक इंसान से मेरी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं थी। कोई मुझे पसंद नहीं करता था, मगर मैं किसी से लड़ने नहीं जाती थी। अपना किस्मत, अपना शरीर अपने साथ लेके एक अंदर से सुकून कि हमको कुछ करना है। जब ये लड़का, इसका भाई मेरे जीवन में आया, मेरा इज्जत खा के रख दिया। बच्चे मैंने अकेले पैदा किया, अकेले। इस हाल में मैं चल नहीं पाती थी, घिसाट के घर का काम करते हुए मैंने बच्चों को जन्म दिया। ये लड़का तब भी मुझे मेंटली परेशान करता था। हर समय ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है ना कि मैं जहर खा के मर जाऊं और ये बच जाए। कल परसों ये घर बना रहा था, कल परसों पड़ोसी मेरे बेटे को मार दी। मैं वहीं बैठी थी, मैं कहीं नहीं थी, मैं वहीं पे थी। उसका बच्चा मारा, एक लफ्ज वो औरत नहीं बोली कि क्यों मारा तुम। और जब हम बदले में एक्शन लिए, जब बोलने लगे, उस औरत से तो मैं लड़ ही रही हूँ, वो लड़ रही है, उसका पति लड़ रहा है और ऊपर से मुझसे कौन लड़ रहा है पता है? मेरा पति लड़ रहा है। मैं इतनी अभागन औरत हूँ कि अपने बच्चों के लिए अकेले दर कोशिश भी कर रही हूँ, अकेले लोगों का गाली भी खा रही हूँ। सुबह से एक औरत को कितना कुछ बिकता है यार, अकेले बच्चों को संभालना, अकेले अपने शरीर को देखना, घर में राशन तक नहीं, घर में सामान तक नहीं, सब्जी तक नहीं रहता है, बच्चों को खाने के लिए कोई सामान नहीं होता। और आज से नहीं, जब से ये लड़का मेरे लाइफ में आया ना, तब से ऐसा ही करके रखे। मैंने बच्चे पैदा किए, उसके लिए मैंने अपने पैसे जमा कर करके ऑपरेशन का ख्याल, खर्चा, फल फूल तक नहीं खाई। मुझे और डॉक्टर पास अल्ट्रासाउंड तक के लिए लेके नहीं गया। ये इतना कमीना है। मेरा शरीर जब मेरी मर्जी नहीं होती है ना, इसके साथ सोने का, मुझे 75 तरह का बात बोलता है, 75 तरह का बात बोलता है। इवन ये लड़का मुझे पीरियड तक में नहीं छोड़ता है, पीरियड तक में नहीं। दर्द से मर रही हूँ और इसको क्या चाहिए? इसको मजा मारना, इसको सोना है। इतना कुछ एक औरत झेलती है एक आदमी से। वो बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ, बच्चों के लिए। और यदि कोई मेरे बच्चों को मार देगा तो मैं चुपचाप कैसे बैठी रहूँ, आप सब बताओ। और जब मैं उससे लड़ती हूँ जो मेरे बच्चों को परेशान करता है, ये मेरे साइड से नहीं, उनके साइड से मुझे जिल्लत करता है। ऊपर से मुझे इतना टॉर्चर करता है कि मैं क्या ही बोलूं। आज तो मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हूँ, इसीलिए मैं जिंदा भी हूँ, क्योंकि रोज मुझे कुछ ना कोई तसल्ली दे जाते हैं। हम हैं तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो। इस तरीके से मैं जिंदा हूँ। मगर ये लड़का कोई कसर नहीं छोड़ता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं मर जाऊं। एक औरत के जीवन में और क्या होता है, उसका पति ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लड़का मुझे, मेरे बच्चों को छोड़ दिया ना। इसको बच्चों का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आज ये घर मैं 10 साल में 4 साल तक भटकती रही। कभी मुझे मेरा मायके लेके फेंक आता था मेरे बच्चों सहित, कभी कहीं फेंक आता था, अपना बाप घर चला जाता था। मुझे मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप के घर में छोड़ के 1 रुपए तक ये बंदा नहीं देता था, 1 रुपए तक नहीं। जब से मैं लड़ना शुरू की हूँ ना, इसको गाली गलौज, तो ये लड़का मुझे 2 रुपए भी देता है, वरना मुझे कुछ नहीं। कोई काम होगा किसी को बोल के करवा लो, किसी को बुला लो, अपने बाप घर से मांग लो, अपनी माँ से मांग लो। शादी करते समय सारा चीज ये और इसका भाई इतना झांसा दिया मुझे, इतना झांसा दिया कि तुम्हारे लिए हम दुनिया से लड़ेंगे, तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं। आज ये कमीना सबकी नजरों में अच्छा बन रहा है, सबकी नजरों में, आप सबकी नजरों में, दुनिया, मोहल्ला, समाज, और जिसका इज्जत लूट लिया उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आज मेरे मुंह पे बोलता है, हमको तुम छोड़ क्यों नहीं देती है? तुम जाओ ना, केस करो, तुम जाओ ना कोर्ट कचहरी।
क्योंकि ये बंदा सब जानता है कि मैं कितने दिन थाना जा पाऊंगी और कितने दिन कोर्ट कचहरी जा पाऊंगी। अगर ऐसे लोगों को ना लोग साथ देते रहेंगे ना, हम जैसे लोग लड़ते लड़ते एक दिन मर जाएंगे। इसलिए ना कि जीने का हमारे पास कोई वजह नहीं है। हम जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, हमारी जिंदगी में खुद रोज एक नई चैलेंज होती है, फिर भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सारा काम करते हैं, बच्चों को एक अच्छा परवरिश देने का कोशिश करते हैं। मगर ये लड़का हर सप्ताह मुझे ऐसे ही मेंटली टॉर्चर करेगा। मैं इससे परेशान रहती हूँ। मैं इधर वीडियो बनाती हूँ, इधर भी कुछ जाहिल औरत लोग बिना जाने समझे मुझ पे आके लांछन लगाती। इधर ही समाज में भी कुछ हरामजादी लोग मजे लेती है और उनको लगता है मैं ही खराब हूँ। क्या खराब हूँ? अगर तुम लोग को पता है मैं खराब हूँ तो बता दो क्या खराब है। अगर अपने बच्चे के लिए सोचना खराब है तो हाँ हूँ मैं खराब। बता दो कि किसी मर्द के साथ मेरा अफेयर है, किसी के साथ मेरा चक्कर है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ लोग मेरे घर में आए थे। वो लोग मुझे पैसों का लालच दे रहे थे और उनका कहना था कि हम उनके साथ मिल जाए और जमीन के मामलों में ना हम पड़ जाएं। और ये आदमी पैसे के लिए बोला कि हाँ तुम लड़ो, तुम बहुत अच्छा लड़ती हो, वीडियो बनाओ। मतलब कि मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं है, मैं गलत का साथ कभी नहीं देती हूँ। मगर मेरा आदमी मुझे इतना मजबूर करता है कि मुझे खुद किसी मैटर में फंसा करके ये आराम से निकलना चाहता है। आराम से दुनिया की नज़र में तो अच्छा है ही, मुझे लड़ लड़ के सबके नज़रों में खराब भी बना के रखा हुआ है। कल को मैं मर जाती हूँ, चाहे किसी भी तरह खुद से या कोई भी कुछ करके जाएगा, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? मेरे पति को, मेरे ससुराल वाले को। इनका कहना है कि तुम खत्म हो जाओ। मैंने 2 बच्चे ऑलरेडी पैदा कर ही दिया है, मर के घर बनवा ही दी हूँ लड़ के। जो मेरे पास 2 रुपए था ना वो भी मैंने इस लड़के को दे दिया, इसकी झांसों में आके। मेरे माँ बाप से भी इसने पैसे ऐंठे हैं। अब इसका सारा काम आसान हो चुका है। अब ये चाहता है कि मैं खत्म हो जाऊं, फिर ये बंदा दूसरी औरत लाए और उसके साथ फिर से नया जीवन का शुरुआत करे और इसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे खराब कौन था? यहाँ पे मैं खराब थी। इस दुनिया में ना जो कमजोर होता है, जो आसानी से दूसरे पे भरोसा करता है, उसको हर जगह पे लोग छलते हैं यार। हर जगह पे न रिश्तेदार समझेंगे, ना अपने समझेंगे, ना जिसका जिम्मेदारी है ना वो भी नहीं समझेगा। फिर मैं पूछती कहाँ गया मेरा इज्जत यार, कहाँ गया मेरा इज्जत? जिसको ये आदमी लूटता रहा अपना बाप का संपत्ति समझ के। मानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है इसके पास, मेरा शरीर का इसका था। मजबूर कर आज मेरा शरीर का थोबड़ा का भोबड़ा बना दिया है। मेरे को मिलेगा वापस ये लाइफ। मैंने भी कुछ सपने देखे थे अपने लाइफ से। कितने लोग मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, फिजिकली चैलेंज था मेरे साथ, सब कोई बोलते थे कुछ नहीं कर पाओगी, मैं फिर भी हम लगे रहते थे। मेरा सपना तक छीन लिया ये हरामी, सिर्फ अपना चंद खुशी के लिए, चंद मजा के लिए हमेशा मुझे परेशान करता है। हमेशा मैं सारी चीजें भूल करके मैं फिर से एक नई शुरुआत करती हूँ, बच्चों के चलते करती हूँ। मगर बच्चे क्या समझते हैं? बच्चों के समझने में अभी फिर भी कितने साल है यार। तब तक क्या मैं इस हालत में जी पाऊंगी बताइए? मैं रोज दिन आराम नहीं करती हूँ, वीडियो डालती हूँ, रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, लॉन्ग वीडियो बनाना आसान नहीं है यार, आसान नहीं है। रोज दिन मेहनत लगता है, मैं कभी आराम नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। मगर जिसको समझना चाहिए वो बंदा मुझे खिलौना बना के रख दिया है, मेरी इज्जत लूट लिया है। और अभी भी समय है। मैं तो आप सबसे बस यही कहूंगी, जितने लोग देख रहे, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है,
मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा अपना सपना था, मेरा अपना जान था, अपना शरीर था, बर्बाद ये लड़का करवाया है। मेरा किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ इसके वजह से लड़ाई। ना ये मेरे लाइफ में आता, ना मेरा शरीर से खेलता, ना हम इसके साथ जबरदस्ती बच्चा पैदा करते, और ना बच्चों के वजह से आज मैं तिल तिल मर रही होती। ये लड़का चाहता था कि सिर्फ मुझे इस्तेमाल करे और ये चला जाए। समाज के कुछ दलाल लोग इसमें पूरा भरपूर साथ देते हैं ऐसे लोगों का। जिसमें मेरा बच्चा पेट में था ना, मैं मजबूर थी, ना मुझे वीडियो बनाने आता था, ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे खाली रोना आता था। मैं बैठ के रोती थी यार, 9 महीना पेट में बच्चा। ये लड़का समाज में मेरे प्रति आदमी बैठा करके और मेरा जो चीरहरण करवाया है लोगों से, मैं आज भी याद करती हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है, खून खौल जाता है कि क्या एक औरत इतना बेबस और इतना लाचार हो सकती है यार, कि उसका खुद का आदमी उसका दलाल बन के लोगों से उसका चीरहरण करवाता है। ये कलयुग है, कलयुग। जो कभी वादा करता है उसका इज्जत बचाने का, उसका जान बचाने का, चंद रुपया और चंद लालच में वो उसी को नीलाम कर देता है यार। मैं जीती जागती उदाहरण हूँ इस बात का। फिर भी एक औरत की बदकिस्मती देखिए, उसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रही है, सिर्फ मजबूरी में, सिर्फ बच्चों में। अगर मैं भी ठीक होती, अगर मेरा भी कोई होता, मुझे दिल से निकल लिया जाता, मैं रोज इस हरामजादे के साथ नहीं मरती। और कभी मेरा दिमाग फिर जाए ना, मैं सच में खत्म कर लूंगी खुद को। और कुछ बचा नहीं मेरे लाइफ में कि मुझे किसी बात का खुशी होगा। मेरे से लड़ेगा, बहुत तरह का बात बोलेगा, और फिर फाइनली मेरे ही हाथ का खाना खाएगा, मेरे ही ऊपर चढ़ के अपने आप को ठंडा करेगा। यार कितना गाली बना इस समाज में हम औरतों के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या उसका आदमी है, उसका पति है, तो क्या कानून समाज उसको हक देता, अधिकार देता है कि अपनी पत्नी को तुम मेंटली टॉर्चर करो? और जब वही औरत अपने हक आवाज के लिए उठाती है तो ये दोगला समाज, इधर दोगला समाज उसी औरत को उल्टा सीधा बोल करके उसको जीना हराम कर देती है। यार मेरे साथ गलत हुआ है, रोज गलत होता है। मुझे अब कोई दूसरा नहीं मिल जाएगा, मुझे कोई तीसरा भी नहीं मिल जाएगा, मगर इसको मिलेगा। और इसको लालच है हर एक चीजों का, मुझे नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ ही घुस और उनके लिए उनकी जिंदगी बन के जी रही हूँ। ये लड़का ना तो मेरे बच्चों को अपना नाम देना चाहता था, ना उसके लिए घर तो दूर की बात है, अपने बाप घर में आज तक ले जाने का इसका औकात नहीं हुआ। हम जिंदा है तब तक मेरे बच्चे सुरक्षित है। आप खुद सोचो ना, सामने रह रह करके लोग मेरे बच्चों को मार देते हैं, सामने रह रह करके। और मैं, ये आदमी का है कुछ क्या बनना ऐसे अच्छाई का? मुझे नहीं पता कि ऐसे अच्छा बन के लोगों को क्या मिलता है कि लोग अच्छा बोले, इसके लिए बीवी को झोंक दो, इसके लिए बच्चों को झोंक दो। हाँ, आप लोग के पास तो बहुत सेंस है यार, बहुत जान जाते हैं। बात इतना सा होता है, आप लोग पूरा क्लू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अच्छा सा लड़का, चलने फिरने वाला लड़का, MBA किया हुआ लड़का, एक विकलांग लड़की से शादी काहे कर लिया? क्या उसको लड़की नहीं मिल जाती? और अगर इसका प्यार इतना ही था, वो प्यार अपने बच्चों के प्रति क्यों नहीं है? जवाब दीजिए कि अगर मेरे प्रति इसके मन में कुछ था, मानते कि मेरे से खत्म हो गया, मैंने इसका इज्जत नहीं किया, बच्चों के प्रति भी नहीं है यार। सामने से मार देता है ये बंदा, खुद भी मार देता है रात रात को उठ के बच्चों को। अगर बच्चा रोता है तो एक खिलौना तक अपने बच्चों को ला के नहीं देता है। हम व्यवस्था करते हैं यार, हम हर एक चीज करते हैं, और गलत कौन है? हम ही गलत है। आप ही लोग बताओ, जब हम गलत है तो हमको क्या कर लेना चाहिए? हाँ, जो इन जैसे लोगों को आजादी मिल जाए। हाँ, रेपिस्ट को भी इस दुनिया में ना मिल जाता है क्या? वकील। इसीलिए तो ये लोग इतना फुदकते हैं यार, इसीलिए फुदकते हैं। दो रुपए भी इंसान कम कमाता है ना, लेकिन चाहता है कि अपने परिवार में सुख शांति से रहे, सुख शांति से।
कल इसको बहुत परेशानी हुआ, मेरे बच्चे को मारा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, मार खाते हुए अपने बच्चे को देखना चाहिए था और ये भी इंतजार करना चाहिए कि आज मैं चुप रहूं, तो शायद दूसरे दिन मेरे बच्चों को लोग मार के फेंक भी दे। जीने का अधिकार नहीं है ना, कमजोर लोगों को, बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अधिकार है जिनका पति साथ हो, वो कितना भी खत्म औरत हो, 10 का मुंह मारती हो, बट उसको लोग नहीं बोलेंगे। मुझ जैसे को बोल के निकलना, मुझ जैसे को करके निकलना सबके लिए आसान है, सबके लिए आसान है, आसान तो हो जाता है। इधर भी मैं कुछ लोगों को उल्टी सीधी गालियां देती हूँ, क्या मेरा आपसे दुश्मनी है? मुझे इतना परेशान कर दिया गया है ना, इतना परेशान, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है यार। मैं मेरे आखिरी समय पे जो आखिरी लड़ाई होता है ना, मैं वही लड़ रही हूँ रोज दिन, कोई भी नहीं है मेरे साथ। कितना मुश्किल है मेरे लिए जर्नी, एक बच्चों को अकेले पालना। अभी छोटे छोटे बच्चों, अभी मैं मर जाती हूँ ना, आप खुद देखोगे इन बच्चों को अनाथ आश्रम से लेके इसकी माँ का गांड धोते हुए। यार कहाँ देखे हैं आप, जो आदमी अपने बीवी के होते हुए अपने बच्चों को नहीं पूछता है, वो बाद में पूछेगा। यार मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को बुला लेती हूँ कि आके मदद कर दो, आगे कर देती है बेचारी कपड़ा लत्ता। मैं सोचती हूँ कि जब तक वो कर देगी मैं आराम करूंगी, तब तक इस हरामजादे को गांड में खुजली होने लगता है। कभी चाहता ही नहीं मैं सुखी से रहूं। मैं आज मर जाऊंगी ना, इस बंदे को कल फायदा हो जाएगा। जिनको लगता है ना शकल सूरत से बहुत अच्छा है, यार कोई अच्छा उच्छा नहीं होता है। जब जिसको मतलब होता है ना तभी तक करता है, उसके बाद कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। हाँ मैंने भी स्वार्थ देखा था, यही सोचा था कि अगर मुझे पढ़ा लिखा देगा ना, कहीं नौकरी वोकरी करूंगी तो इसका नाम रोशन होगा, इसके परिवार को एक इज्जत दूंगी, सबको इज्जत दूंगी। मेरी इज्जत लूट करके ये भागना चाहा। मैंने लड़ाई करा, मैंने कोर्ट कचहरी करा, मैं आज भी लड़ रही हूँ, इसीलिए मैं बुरी हूँ। अगर मैं जाने देती, मैं आप सबके नज़र में बेचारी लाचारी सी पड़ी रहती, तो आप सब भी मुझे भर भर के प्यार देते। लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ ना, मैं अपने लिए लड़ लेती हूँ। अपने लिए जो लड़ लेता है वो बुरा बन जाता है। मैं आज मर जाऊंगी, अभी सब लोग, जितने लोग हैं ना, सबका जबान ही उल्टा हो जाएगा। सब लोग बोलने लग जाएंगे बेचारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी यार, अकेले करती थी, अकेले राशन तक मेरे घर में नहीं होता है यार। मैं चीख चीख के बोलती हूँ नहीं होता है, बाकी चीज़ें तो बाद की बात। राशन तक नहीं देता ये आदमी, राशन तक नहीं देता है।